Four heavyweight TMC leader is arrested in Narda sting operation case. What is it all about? So hello friends, I am Arjun and welcome to this new session. वेस्ट बंगाल में टीएमसी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सरकार बनी। अभी टीएमसी के लिए सब कुछ ठीक चल ही रहा था कि वहीं बीच में 2014 के नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस की इन्वेस्टिगेशन सीबीआई और ईडी के द्वारा फिर से स्टार्ट हो गई। इसी दौरान 17 मई को सीबीआई ने नारदा स्कैम के एक्यूज्ड वेस्ट बंगाल के ट्रांसफर मिनिस्टर फिरहाद हकीम, कैबिनेट मिनिस्टर सुब्रतो मुखर्जी, टीएमसी के एमएलएज मदन मित्रा और फॉर्मर कोलकाता मेयर शोभन चटर्जी को उनके रेसिडेंसी से अरेस्ट कर लिया गया। नेताओं के अरेस्ट की खबर मिलते ही टीएमसी लीडर और वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी सीबीआई ऑफिस कलकत्ता निज़ाम प्लेस पहुंची। वहां उन्होंने 6 आवर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सीबीआई से कहा कि असेंबली स्पीकर के अनुमति के बिना एमएलए या मिनिस्टर को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और ममता बनर्जी ने कहा कि इसके बावजूद भी आपने मेरे मिनिस्टर्स को अरेस्ट किया है तो मुझे भी अरेस्ट कर लो। एक्चुअली एमएलएज एमपी जो पब्लिक फिगर होते हैं, जो ओथ लिए होते हैं, जो शपथ लिए होते हैं, उनके ऊपर कोई भी चार्ज लगाने से पहले असेंबली स्पीकर की अनुमति आवश्यक होती है। बिना उनके अनुमति के आप कोई भी चार्ज नहीं लगा सकते। सो दैट वाज अ पॉइंट। टीएमसी के सपोर्टर्स के द्वारा सीबीआई ऑफिस के बाहर भीड़ इकट्ठा हो गई थी एंड दे वेर थ्रोइंग स्टोन्स, शूज एंड शाउटिंग स्लोगन्स लाइक सीबीआई मुर्दाबाद एंड सीबीआई हाय हाय। वहीं लास्ट वीक मई 9 को वेस्ट बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीबीआई को अनुमति दी कि जो नारदा स्टिंग केस के अक्यूज्ड हैं उनके अगेंस्ट चार्जशीट फाइल की जाए और कानूनी कार्रवाई की जाए। इस सिचुएशन में जहां लॉकडाउन चल रहा है, किसी भी तरह का गैदरिंग मना है, वहीं टीएमसी सपोर्टर्स द्वारा सीबीआई ऑफिस के बाहर भारी हंगामे को देखते हुए गवर्नर जगदीप धनखड़ ने सीएम को ट्वीट किया और कहा कि चिंताजनक स्थिति है, कॉन्स्टिट्यूशन नॉर्म्स एंड रूल ऑफ लॉ को फॉलो करें। और गवर्नर ने वेस्ट बंगाल पुलिस, कोलकाता पुलिस, होम मिनिस्ट्री को इंस्ट्रक्ट किया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो भी आवश्यक स्टेप हैं वो लिया जाए। साथ ही साथ उन्होंने ट्वीट किया दैट इट्स सैड कि अथॉरिटी की तरफ से कोई भी टेंजिबल एक्शन नहीं लिया जा रहा है। एक्चुअली वेस्ट बंगाल में जो लॉलेसनेस अनार्की चल रहा है उसको देखते हुए गवर्नर ने सीएम ममता बनर्जी को इंडिकेट किया है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशंस के रूल एंड रेगुलेशन को वायलेट करेंगे तो आर्टिकल 356 नेशनल इमरजेंसी के अकॉर्डिंग वेस्ट बंगाल में प्रेसिडेंसी रूल लगाया जा सकता है। हाँ, तो चलिए जानते हैं जिस स्कैम के चलते वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स ने एक मोड़ ले लिया। व्हाट वाज दैट स्कैम? व्हाई इट नेम्ड एज नारदा स्कैम एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कैम इट इज? सो इन शॉर्ट, नारदा केस इज़ अ ब्राइबरी केस जिसमें स्टेट मिनिस्टर और एमएलएज को एक वीडियो फुटेज में रिश्वत लेते हुए देखा गया था। यह वीडियो 2016 के असेंबली इलेक्शन पोल्स के पहले नारदा न्यूज़ चैनल के द्वारा रिलीज किया गया था। अब आते हैं डिटेल्स में कि व्हाई इट नेम्ड इज नारदा स्कैम, हु इज़ द मास्टरमाइंड ऑफ दैट स्कैम एंड व्हाट काइंड ऑफ स्कैम इट इज़। सो नारदा स्टिंग ऑपरेशन के मास्टरमाइंड मैथ्यू सैमुअल थे, जो नारदा न्यूज़ का फाउंडर था एंड ही वाज आल्सो द एमडी ऑफ तहलका। तहलका वाज द पॉपुलर चैनल ऑन दैट टाइम। इस ऑपरेशन के तहत सैमुअल ने एक फेक कंपनी, फिक्टिशियस कंपनी बनाई जिसका रियलिटी में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। उस कंपनी का नाम इम्पैक्स कंसल्टेंसी सॉल्यूशन था। And after this, Samuel approached to West Bengal MPs, MLAs and TMC minister. उसके बाद सैमुअल वेस्ट बंगाल के MPs, MLAs और TMC मिनिस्टर्स के पास पहुंचा।
जिसमें सैमुअल ने नेताओं को उसकी कंपनी के लिए अनऑफिशियली फेवर प्रोवाइड करने के लिए कहा और इसके बदले रिटर्न में सैमुअल नेताओं को रिश्वत दे रहा था जो कि 5 लाख पर लीडर के अराउंड था। एंड गेस व्हाट, मिनिस्टर टुक द ब्राइब्स। और यह पूरी घटना सैमुअल और उसके कोलेग एंजल अब्राहिम रिकॉर्ड कर रहे थे। एक्चुअली वह सारे नेताओं के ऑफिस जाकर उनको कैश दे रहे थे और यह सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही थी। बाद में यह फुटेज नारदा न्यूज़ के द्वारा रिलीज हो गई और यह फुटेज 52 आवर्स का था। उस फुटेज में जो एमएलएस एमपीज थे उनका नाम अपरूपा पोद्दार, शुभेंदु अधिकारी, प्रसून बनर्जी, काकोली घोष दोस्तीदार, सौगत रॉय, मुकुल रॉय, ये सभी एमएलएस थे। स्टेट मिनिस्टर में मदन मित्रो, सुब्रतो मुखर्जी, फिरहाद हाकिम थे और आईपीएस इकबाल अहमद थे जो उस टाइम मालदा में एज अ एसपी पोस्टेड थे। और कुछ सोर्सेस से यह पता चलता है दैट ही वाज टेकिंग टू मच इंटरेस्ट इन दैट काइंड ऑफ डीलिंग। तो मास्टरमाइंड सैमुअल के खिलाफ स्टेट गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या था, तो चलिए जानते हैं उसके बारे में। तो स्टेट गवर्नमेंट ने अपना खुद का जांच स्टार्ट किया जिसमें उन्होंने सैमुअल के अगेंस्ट आईपीसी सेक्शंस की बहुत सी धाराएं लगाई, जिसमें आईपीसी 469 फोर्जर टू हार्म रेपुटेशन खराब करने के लिए जालसाजी रचना, आईपीसी 500 डिफामेशन मनहानि, आईपीसी 120/B क्रिमिनल कंस्पिरेसी आपराधिक साजिश जैसी कई धाराएं लगाई। कोलकाता हाई कोर्ट की बात करें कि कोलकाता हाई कोर्ट का इस केस में क्या रिएक्शन था, तो केस के इनिशियल स्टेज में कोलकाता हाई कोर्ट ने जांच को रुकवा दिया, लेकिन 17 मार्च 2017 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सीबीआई के द्वारा इस केस की प्रारंभिक जांच स्टार्ट होगी। कोर्ट ने सीबीआई को ये भी डायरेक्ट किया कि अगर ज़रूरत पड़े तो इस केस में जो भी इन्वॉल्व हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर भी रजिस्टर की जाए। उसके बाद सीबीआई ने टीएमसी लीडर के अगेंस्ट क्रिमिनल कंस्पिरेसी केस फाइल किया और बाद में सबको बुलाकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया। इस केस में ईडी का रोल क्या था, डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट का रोल क्या था। ईडी इज आल्सो रनिंग द पैरेलल इन्वेस्टिगेशन। एंटी करप्शन एक्ट के तहत पब्लिक फंड का दुरुपयोग मिस अप्रोप्रिएशन का केस लीडरों के अगेंस्ट दर्ज किया गया और एक एक करके अक्यूज्ड और सैमुअल को ईडी ने बुलाकर पूछताछ किया। सम नाउ बीजेपी अक्यूज्ड इन टीएमसी, क्लीन इन बीजेपी। हालांकि मुकुल रॉय जो अभी नेशनल वाइस प्रेसिडेंट है बीजेपी के, उस वीडियो फुटेज में वह कैश लेते हुए नजर नहीं आए थे। बट उस वीडियो में वह सैमुअल से बोल रहे थे कि पास में ही उनका पार्टी ऑफिस है, वह प्रोमिस्ड कैश के साथ वहां चली जाए। शुभेंदु अधिकारी इज नाउ अ बीजेपी लीडर एंड द लीडर ऑफ अपोजिशन इन स्टेट असेंबली। सोहन चटर्जी जो 2019 में बीजेपी ज्वाइन किए थे, असेंबली इलेक्शन पोल्स में टिकट ना मिलने की वजह से उन्होंने पार्टी क्विट कर दी। आफ्टर ऑल दिस, चलिए जानते हैं कि केस का अपडेट टिल नाउ क्या है। टीएमसी लीडर्स के अरेस्ट होने के बाद सीएम ममता बनर्जी ने सीबीआई ऑफिस के बाहर जो धरना दिया था उसकी वजह से स्पेशल कोर्ट ने अक्यूज टीएमसी लीडर्स को बेल दे दिया। बट ऑन द सेम डे हाई कोर्ट ने बेल को रोक दिया और देर रात अक्यूज टीएमसी लीडर्स को अरेस्ट करके अलीपुर प्रेसिडेंसी जेल ले गए। पैरेलली टीएमसी की महिला पार्टी गिरफ्तारी को इलीगल बताते हुए कोलकाता पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा और ये भी क्लेम्ड किया कि इन सब में पीएम नरेंद्र मोदी और यूनियन मिनिस्टर अमित शाह का हाथ है। सो हे गाइस, if this video is helpful for you, then like, subscribe our channel and don't forget to hit the bell icon for an update. तब तक के लिए stay at home, stay safe. Signing off, Arjun and Mr. Santanu.